हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बड़ी जानकारी निकल के सामने आया है। मैं आप लोगों को बता दूं, सक्षमता परीक्षा 2 कब तक होगा और काउंसलिंग के संबंध में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों का जो काउंसलिंग होना था 1,87,000 शिक्षकों का, आखिरकार कब से होगा, क्या प्रॉब्लम आ गया है, एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और सारे नियोजित शिक्षकों तक पहुंचा दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों का काउंसलिंग, जैसा कि पता भी चल रहा था एक नोटिस के माध्यम से, कि आप लोगों का जो काउंसलिंग है 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा था, लेकिन यहां पर बड़ी समस्या आ चुका है। और वहीं पर सक्षमता 2 परीक्षा को लेकर आखिरकार आप लोगों का फॉर्म और आप लोगों का परीक्षा कब तक होगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस पर भी मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, नियोजित शिक्षकों के जितने भी नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया था, उनके संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की चुनाव के बाद होगी काउंसलिंग। उसका रीजन क्या निकल के सामने आया, चुनाव आयोग ने काउंसलिंग की पहले नहीं दी अनुमति। यहां पर देख लीजिएगा, शिक्षा विभाग ने 19 अप्रैल के बाद काउंसलिंग की मांगी थी अनुमति। बापू परीक्षा भवन में काउंसलिंग की मांगी थी अनुमति। अब जून के पहले सप्ताह में ही संभव। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर जो है बापू, आपको पता होना चाहिए, बापू परीक्षा भवन में काउंसलिंग आप लोगों का शुरू होने का तिथि वगैरह सब कुछ निश्चित था। सक्षमता परीक्षा लगभग 1,87,000 शिक्षकों को, नियोजित शिक्षक को यहाँ पर राज्य कर्मी की दर्जा देने की बात, और जितने भी सक्षमता पास थे उनके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रहा था इसी मंथ में 19 अप्रैल को। लेकिन अब समस्या आ चुका है, आपने देखा चुनाव आयोग ने यहाँ पर अनुमति नहीं दिया। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जानता है कि इन सब संबंध में नियुक्ति का मतलब है कि कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव पड़ना, और इसीलिए चुनाव के चलते यहाँ पर इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब वहीं पर बताया जा रहा है, जो आप लोगों का काउंसलिंग होगा जून के प्रथम सप्ताह में, अब आप लोगों का काउंसलिंग होगा। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वहीं पर सक्षमता 2 परीक्षा के लिए भी जानकारी जो निकल के पहले आ रहा था कि मई में परीक्षा तो हो पाना संभव है, ऐसा नहीं कि आप लोगों का परीक्षा नहीं हो पाएगा, लेकिन काउंसलिंग में नियुक्ति देना था। ऐसा नहीं था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा देना था, काउंसलिंग में पूरी तरह से नौकरी देना था, इसीलिए इस पर रोक लगाया गया है। उसका रीजन आप समझ सकते हैं कि चुनाव पर कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आप लोगों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के सामने आया है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी लोग हैं तैयार कर लीजिएगा, और आप लोग सक्षमता 2 परीक्षा की भी तैयारी करते रहिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, वहां पर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सक्षमता परीक्षा पास नहीं किया है तो 2 की भी तैयारी करते रहिए। 2 के संबंध में जितना भी नोट्स वगैरह होगा आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।